ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं बसारत गुल। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ अल सऊद के साथ दो तरफा और वफूद के सतह की बातचीत के दौरान भारत सऊदी अरब रिश्तों और शराकतदारी को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक़ उमूर पर किया तबादुल ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक जवाबदेही और शफाफियत बेहतरीन हुक्मरानी की रूह। कहा, तरक्याती प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील और लोगों की राहत रसानी के लिए इंतजामिया पुरअज़म। मरकजी सरकार की तरफ से मुल्क में ग्राम पंचायती सतह पर पब्लिक लाइब्रेरियों को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए किए गए मुख्तस। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल बीआरओ के 2,941 करोड़ रुपए की लागत वाले 90 प्रोजेक्टों को करेंगे कौम के नाम वक्फ। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शहजादे और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ अल सऊद के साथ नई दिल्ली में दो तरफा और वफूद सतह की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा रिश्तों के मुख्तलिफ पहलुओं और भारत सऊदी अरबिया अहम शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक उमूर पर तबादुल ख्याल किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और सऊदी अरब की शराकतदारी खित्ते के साथ साथ पूरी दुनिया के इस्तेहकाम और बहबूदी के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। नरेंद्र मोदी ने G20 इजलास को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए सऊदी प्रिंस का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत मगरबी एशिया और यूरोप के माबैन तवारीखी इक़्तिसादी राहदारी शुरू करने से मुतल्लिक कल फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर न सिर्फ दो ममालिक को जोड़ेगा बल्कि एशिया, मगरबी एशिया और यूरोप में इक़्तिसादियात को फरोग़ देने के साथ साथ डिजिटल राब्ते को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। मोदी ने कहा कि सऊदी शहजादे की क़यादत में विजन 2030 के जरिए से सऊदी अरबिया ने काफी इक़्तिसादी तरक्की हासिल की है। सऊदी रहनुमा ने इस मौके पर कहा कि भारत सऊदी शराकतदारी की तारीख में कहीं पर भी कोई तजाद नहीं था, बल्कि दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल को संवारने और नए मौके तलाश करने के लिए हमेशा इश्तराक रहा है। उन्होंने G20 समिट के कामयाब इनेकाद और नई हुसूलियाबियों के लिए वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। सऊदी अरब के लीडर भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं और वो 18वीं G20 इजलास में शिरकत के लिए शनिचर को नई दिल्ली पहुंच गए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने G20 इजलास के दौरान बेहतरीन मेजबानी और मेहमान नवाजी के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसकी दीगर लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया है। वियतनाम के दारुल खुलाफा हैनोई में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्होंने भारत के वज़ीर-ए-आज़म के साथ भारत और अमेरिका के माबैन शराकतदारी को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक मुस्बत तबादुल ख्याल किया। जो बाइडेन ने G20 समिट के दौरान भारत में अहम तिजारती मीटिंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 अमेरिका के लिए इस लिहाज से अहमियत का हामिल था कि आलमी क़यादत के साथ दुनिया भर में लोगों को दरपेश चैलेंजों का हल निकालने की रहनुमाई की जा सके। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली में मुनक़िदा G20 लीडरों की डिक्लेरेशन से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बाती सदारत के दौरान ख़यालात को एक नई सिमत देने, आलमी मसाइल का तज्ज़िया करने, तफावतों को दूर करने और इत्तेफ़ाक़ की राय पैदा करने में कामयाब हुई है। एक पोस्ट में वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इजलास के दौरान ग्लोबल साउथ पर तवज्जो मरकूज की गई और 2 दिन के प्रोग्राम के दौरान दौर जदीद की हुसूलियाबियों को उजागर किया गया। उन्होंने कहा कि G20 इजलास के पहले दिन इख्तियार की गई G20 डिक्लेरेशन के दौरान मेंबर ममालिक ने MDB के आजादाना जायजे की सिफारिशत की अमल आवरी के ताल्लुक से G20 रोड मैप की तौसीक की। डॉक्टर जयशंकर ने G20 मेंबरशिप में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के अमल की तारीफ की और इसे एक बड़ी हुसूलियाबी करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के नजरिए ने आइंदा बरसों में तरक्की और नमू के लिए इजलास को एक वाज़ेह सिमत फराहम की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जवाबदेही और शफाफियत बेहतर हुक्मरानी की कुंजी है। उन्होंने कहा कि तनदेही और लगन के साथ काम करके तरक्याती प्रोजेक्टों की मियादबंद मुद्दत के अंदर तेज तर तकमील को यकीनी बनाया है, जिससे एक तरफ आम लोगों को फायदा हुआ है और दूसरी तरफ समाजी और इलाकाई नाबराबरी को दूर किया जा चुका है।
سری نگر میں آج JAKFAS رسالے کو شروع کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے LG نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے حالیہ برسوں کے دوران شروع کیے گئے مالی اصلاحات کی بدولت مالی نظام میں کافی حد تک شفافیت اور جواب دہی آئی ہے اور اس سے فعال اور مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ LG نے کہا کہ بینس JNK پے سسٹم، ای ٹینڈرنگ اور ڈیجیٹل ادائیگی جیسے کلیدی اصلاحات سے بے ضابطگیوں کو دور کرنے میں مدد ملی ہے اور ان اصلاحات کو عملانے میں اکاؤنٹ سروس افسروں نے ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے تمام نظاموں میں دہائیوں تک رشوت خوری پیوست رہی، تاہم ہم نے رشوت خوری کے خلاف کئی رخی کارروائی عمل میں لائی جن میں قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنا، ڈیجیٹل گورننس کے عمل آوری جیسے اقدامات شامل ہیں۔ منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور اسی تناظر میں انتظامیہ سے لوگوں کی توقعات اور ان کے احساسات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کی اس رفتار کو برقرار رکھنے اور لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے، خاص طور سے سماج کے پسماندہ اور غریب طبقوں کی راحت رسانی کے لیے ہمیں مزید تندہی اور لگن کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا، فائنانس کے پرنسپل سیکریٹری سنتوش ڈی ویدیا، جموں کشمیر بینک کے CEO بلدیو پرکاش اور دیگر کئی اعلی افسران بھی موجود تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک نے آتم نربھرتا کے تصور کو تقویت بخشتے ہوئے دفاع کے شعبے میں کافی ترقی حاصل کی ہے اور ملک نے خلا اور پاور کے شعبے میں اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے برس INS وکرانت کو شروع کرنے سے دفاعی شعبے میں ہماری گھریلو صلاحیتوں کی توسیع ہوتی ہے۔ IIT جموں میں منعقدہ ڈیفنس ایکسپو کے دوران خطاب کرتے ہوئے LG نے کہا کہ پچھلے 4-5 برسوں کے دوران دفاعی شعبے میں دفاعی درآمدات میں کافی کمی واقع ہوئی ہے اور پچھلے سال دفاعی برآمدات اپنے عروج پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے گھریلو اختراعیت اور ٹیکنالوجی کی عکاسی ہوتی ہے۔ LG نے قومی سلامتی کو مستحکم کرنے اور اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے آرمی فورسز کا شکریہ ادا کیا۔ مرکزی سرکار نے ملک بھر میں گرام پنچایتی سطح پر پبلک لائبریریوں کو بڑھاوا دینے اور لائبریریوں کی سہولیات کو توسیع دینے کے لیے رواں مالی سال کے لیے 5,000 کروڑ روپے کی بڑی رقم مختص کی ہے۔ یہ جانکاری آج نیشنل لائبریری آف انڈیا اور راجا رام موہن رائے لائبریری فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر اجے پرتاپ سنگھ نے SPS لائبریری سری نگر میں منعقدہ 2 روزہ UTT LLA CPC میٹنگ کے افتتاح کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے پہلی مرتبہ لائبریریوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم مختص کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے خزانے کی مرکزی وزارت نے پہلے ہی ریاستوں اور UT سے منصوبے طلب کیے ہیں۔ پروفیسر سنگھ نے کہا کہ جموں کشمیر لائبریری محکمے کو مختلف عوامی جگہوں، پارکوں، باغات، دریائے جہلم کے کناروں اور جھیل ڈل کے اطراف میں ریڈنگ سپیس قائم کرنی چاہیے تاکہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس سے پہلے متعلقہ محکمے کے ڈائریکٹر محمد رفیع نے محکمے کے کام کاج کا خاکہ پیش کیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ SRS لائبریری جموں، جسے ملک کی پرانی ترین لائبریری ہونے کا شرف حاصل ہے، 1879 جبکہ SPS لائبریری سری نگر 1898 میں قائم کی گئی ہے۔ 2 سال کی مدت کے بعد سائنس کے شعبے میں ملک کے سب سے بڑے ایوارڈ شانتی سوروپ بھٹناگر ایوارڈز کا اعلان کیا گیا۔ اس سال 7 زمروں میں 12 سائنسدانوں کو اس ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے گا۔ CSIR کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر N کلائی سیلوی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی موجودگی میں سال 2022 کے لیے ان ایوارڈز کا اعلان کیا۔ CSIR کے پہلے ڈائریکٹر شانتی سوروپ بھٹناگر کے نام سے منسوبے ایوارڈز فزکس، بایولوجی، انجینئرنگ، ریاضی، میڈیسن، کیمسٹری اور ارتھ سائنسز کے شعبے میں دیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ حالیہ G20 اجلاس کے دوران بھارت کی تکنیکی صلاحیتوں اور اقتصادی مضبوطی کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین موقع دستیاب ہوا۔ CSIR نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز کمیونیکیشن اینڈ
पॉलिसी रिसर्च के वन विवेक वन लाइफ प्रोग्राम की शुरुआत करने के बाद वजीर मौसूफ जो CSRI के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं ने कहा कि वक्त आ गया है कि दुनिया को इस हकीकत से बाखबर कराया जाए कि भारत अवामी मफाद में साइंस के शोबे में क्या क्या काम कर रहा है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2,941 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 90 अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का कल इफ्तिताह करेंगे। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि वजीर दिफा इन प्रोजेक्टों को कल जम्मू सूबे के सांबा जिले से कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर दिफा बजाते खुद सांबा जिले में बिश्ना कोलपुर फोलपुर सड़क पर तामीर किए गए 423 मीटर लंबे पुल का इफ्तिताह करेंगे। इस पुल को दिफाई एतबार से काफी अहमियत हासिल है और इसे खिते में समाजी व इक्तिसादी तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। वजीर दिफा बाकी मानदा प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके पर इफ्तिताह करेंगे। इन 90 प्रोजेक्टों में 11 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर, 24 का ताल्लुक लद्दाख, 36 अरुणाचल प्रदेश, 5 मिजोरम, 5 हिमाचल, 2 सिक्किम, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल, जबकि एक प्रोजेक्ट का ताल्लुक राजस्थान और अंडमान निकोबार से है। उन प्रोजेक्टों के शुरू होने से इन रियासतों में कनेक्टिविटी और अबूर मरूर की सहूलियत को फरोग हासिल होगा। कबायली उमूर महकमे ने J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और मुतल्लिका जिलों की इंतजामिया के इश्तराक से कश्मीर सूबे से जम्मू जाने वाले कबायली कुंभों के लिए कई इंतजाम किए हैं। इन कुंभों की हिजरत बलाई इलाकों से सितंबर के वस्त में शुरू होकर नवंबर महीने तक जारी रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में इंतजामी कौंसिल ने कबायली आबादी के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस को मंजूरी दी है, जिसे इस तबके के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता इस अमल की निगरानी कर रहे हैं और महकमे खजाने ने सरमाई हिजरत के लिए लाजमी रकूमात भी मुख्तस किए हैं। इस साल इस काम के लिए 150 ट्रकों को काम पर लगाया जा रहा है। कबायली उमूर महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने मुतल्लिकीन के साथ इन इंतजामात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में आज बुलंद पाया वली कामिल हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का 461वां सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब उनकी जियारतगाह वाक़ा कोहिमाराम पर मुनक़िद हुई, जहां रात भर शब ख़्वानी और दुरूद अज़कार के रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इसी तरह की तकारीब तुजर शरीफ, सोपोर, अहम शरीफ, बांडीपोरा और कई दीगर मकामात पर भी मुनक़िद हुई, जहां तबरुकात की निशानदेही भी की गई। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में मौसम आमतौर पर खुश्क, जबकि जम्मू सूबे में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समीन खबरनामा आपने सुना, अब समाप्त करें तबसरा।